एक समय की बात है। द्वारका के निकट एक छोटा सा हरा भरा जंगल था। उस जंगल में कई तरह के पक्षी रहते थे। तोते, मैना, कोयल और उन्हीं में एक छोटा सा चंचल कौवा भी था। वह कौवा बहुत मेहनती और समझदार था, लेकिन एक दिन उसे ऐसी सीख मिली जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाया। गर्मी का मौसम था। तेज धूप में धरती तप रही थी। पेड़ों की पत्तियां भी झुलसने लगी थी। उस दिन कौवे को बहुत ज्यादा प्यास लगी। वह लगातार उड़कर अलग अलग जगह पानी खोज रहा था। कभी किसी पेड़ के नीचे देखता, कभी किसी सूखे तालाब के किनारे, लेकिन उसे एक बूंद पानी भी नहीं मिला। प्यास से उसका गला सूखने लगा और पंख भारी पड़ने लगे, पर वह हार मानने वाला नहीं था। थोड़ी देर बाद कौवे को एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर वह खुशी से चिल्लाया, कांव कांव, शायद इसमें पानी हो। वह घड़े के पास उड़कर पहुंचा और अंदर झांका। सचमुच नीचे थोड़ा पानी था, लेकिन इतना कम कि उसकी चोंच वहां तक पहुंच नहीं सकती थी। कौवे ने कई बार कोशिश की, पर हर बार असफल रहा। अब वह निराश होने लगा। उसी समय आकाश में उजाला फैला और नीले वस्त्र धारण किए, मोरपंख मुकुट लगाए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके आते ही हवा में एक मधुर सुगंध फैल गई। कौवा पहले तो डर गया, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, डरो मत छोटे मित्र, बताओ क्या परेशानी है। कौवे ने विनम्रता से कहा, भगवान, मेरा गला प्यास से सूख रहा है, लेकिन यह पानी मैं पी नहीं पा रहा हूँ। इतनी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिली, अब मैं क्या करूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, समस्या का हल हमेशा ताकत से नहीं, बुद्धि से मिलता है। कोशिश करो, जीवन में कभी हार मत मानो। कौवे ने पूछा, लेकिन कैसे? मेरी चोंच तो नीचे तक पहुंच नहीं सकती। कृष्ण ने इशारा किया, अपने आसपास देखो, समाधान तुम्हारे पास ही छुपा है। कौवे ने चारों ओर देखा और जमीन पर पड़े छोटे छोटे कंकड़ों पर उसकी नजर पड़ी। उसे पुराने दिनों में सुनी बात याद आई, कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ सकता है। इस बार कौवे ने पूरे विश्वास के साथ काम शुरू किया। वह एक एक करके कंकड़ घड़े में डालने लगा। हर कंकड़ गिरते ही पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा। उसकी मेहनत, उसकी बुद्धि और कृष्ण का आशीर्वाद मिलकर चमत्कार करने लगे। थोड़ी देर बाद पानी ऊपर आ गया और कौवे ने जी भरकर पानी पिया। उसका गला ठंडा हुआ और पंखों में फिर से जान आ गई। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जब मन में विश्वास हो और कोशिश पूरी हो, तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। कौवे ने झुककर प्रणाम किया, धन्यवाद भगवान, आज आपने मुझे सबसे बड़ी सीख दी, कभी हार नहीं माननी चाहिए। कृष्ण ने उसका सिर सहलाया और आकाश में विलीन हो गए। कौवा खुशी से उड़ता हुआ अपने घोंसले की ओर लौट गया, और वह दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन गया। कहानी की सीख, मेहनत और बुद्धि मिलकर चमत्कार करती है। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद कोशिश करते हैं। हार कभी नहीं माननी चाहिए।